थीटा के जो बगल वाला होता है क्या होता है, कॉस होता है। हम कॉस लेते हैं 90 माइनस थीटा करके, जो tan का लेता है ना फार्मूला, उससे हम क्या हो जाएगा। तो सबसे जो बढ़िया ट्रिक है कंपोनेंट का, जो थीटा के साइड में होगा वो इन cos थीटा हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, n sin थीटा। तो थीटा के बगल ये जो कंपोनेंट आ गया n cos थीटा, और यहाँ पे n sin। सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड्स, जैसे कोई भी व्हीकल है, उस व्हीकल को सर्कुलर टर्निंग में, सर्कुलर आर्क में कैसे हम टर्न कराएंगे वही हम देखेंगे। 3 वेज हम पढ़ेंगे। सबसे पहली वे फिक्स, देखिए होता क्या है, आमतौर पे आप गांव वगैरह इलाके में जो रोड देखते हैं, हाईवे पे देखते हैं, कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होता है। गांव में जो टर्निंग होता है वो उसमें आप देखेंगे कि जो प्लेन होता है उस पर कोई भी एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नहीं होता, बैंकिंग ऑफ रोड नहीं है। अच्छा, कुछ केस है जहाँ पे फ्रिक्शन 0 कर दिया जाए, वहाँ पे बैंकिंग ऑफ रोड है, यानी कुछ एंगल पे वो उठा हुआ है, यानी देखते हैं आप हाईवे आमतौर पे देखेंगे। अच्छा, तीसरा जो केस हम पढ़ेंगे वो फ्रिक्शन भी वहां रहेगा और बैंकिंग ऑफ रोड यानी इंक्लाइनेशन वाला भी केस आएगा। तो तीनों केस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हेन व्हीकल गो थ्रू टर्निंग्स ट्रेवल अलोंग अ सर्कुलर आर्क, यही हम बात करेंगे। देखिए होता क्या है, यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल, जब सर्कुलर आर्क की बात आएगा तो सेंट्रीपिटल को हम नहीं भूलेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स इज बीइंग प्रोवाइडेड टू द व्हीकल फॉलोइंग 3 वेज, है ना, प्रोवाइडेड टू द व्हीकल बाय फॉलोइंग 3 वेज। तो 3 वेज में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, या 3 टाइप्स में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन, बैंकिंग ऑफ रोड, फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग ऑफ रोड। तो बाई फ्रिक्शन अगर हम देखेंगे तो वहां पे क्या होता है कि गाड़ी को हमको सेफली टर्न कराना है, यानी जो भी थीटा, जो भी मैंने उसका वेलोसिटी हो, कितना वेलोसिटी पे हम टर्न कराए कि बाइक गिरे नहीं, व्हीकल गिरे नहीं, तो इसको हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो मान लीजिए सपोज द व्हीकल ऑफ मास सेम इज मूविंग एट अ स्पीड v इज अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस। हॉरिजॉन्टल हम तो पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन में ना, तो इसको हम कैसे कराते हैं। तो देखिए होता क्या है, फ्रिक्शन जो हमारा होता है, सेंट्रीपिटल जो है फोर्स लगेगा उसको बैलेंस कौन करेगा, तो फ्रिक्शन है। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस करने वाला है F करेगा। F इज इक्वल टू क्या होगा, mv स्क्वायर अपॉन r। F क्या हो गया, आपका जो सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया वो हो गया। अब यहाँ पे लिमिटिंग जो फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, F क्या है, म्यू एन, इसको हम बोलते हैं म्यू एन। म्यू एन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, म्यू एन है ना, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन यहाँ पे क्या है, म्यू एन है। तो म्यू एन का मतलब क्या होता है, म्यू एम जी, एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम जी। अगर आप कहीं भी बैलेंस में हैं, हम अगर खड़ी है तो क्यों खड़ी है, हमारा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और नीचे में हमारा एम जी बेट कर रहा है, तो इसी वजह से हम बैलेंस है। तो कोई ना कोई फोर्स, अगर हम टर्न कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो फोर्स है जो हमको बैलेंस कर रहा है, तो वो हमारा फ्रिक्शन कराता है। और सर्कुलर आर्क में अगर हम मूव करेंगे तो वहां पे तो हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स आना ही आना है, वो मस्ट है। तो हमको जो वहां पे बैलेंस करा रहा होता है, जिसकी वजह से हम नहीं गिरते हैं, वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। क्या होता है, वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स होता है। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है यहाँ पे देखिए, जो आपका फ्रिक्शन होगा हमेशा क्या होगा, एम बी या तो बड़ा हो, इससे ग्रेटर होगा, या तो इसके इक्वल के बराबर होगा, तो तभी तो ये नहीं होगा। तो म्यू एन हो गया ना, म्यू एन या फिर म्यू एम जी। म्यू एन का वैल्यू कितना होता है, म्यू एम जी। तो म्यू एम जी एम बी स्क्वायर अपॉन आर। हाँ वही आपका, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो गया म्यू से, फ्रिक्शन से, तो अब गिर जाइएगा। तो अब देखिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो हमारा कितना आ गया, म्यू का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, एम से एम कट गया, जी है, तो क्या हो जाएगा, म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा वी स्क्वायर अपॉन आर जी, यही आएगा। तो जो एक केस यहाँ पे बना, यानी म्यू यानी फ्रिक्शन हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर होना चाहिए, या तो उसके इक्वल हो, तभी टर्न हो पाएगा। अगर हमारा सेंट्रीपिटल जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा तो हम गिर जाएंगे, यानी नहीं ट्रेवल कर पाएंगे। तो वो तरीका, बी का वैल्यू, तो बी कितना हो जाएगा हमारा, म्यू आर जी अंडर रूट, सॉरी ए, देखिए क्या हो जाएगा हमारा, ए हमेशा ए फोर्स क्या होगा, इसके इक्वल होगा। तो ये हमारा कैलकुलेट अगर हम कर रहे होंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो इसमें बैंकिंग ऑफ रोड देखेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड्स ओनली, सिर्फ बैंकिंग, इसमें फ्रिक्शन हम नहीं रखेंगे। तो देखिए इसका एक डायग्राम बना, ये डायग्राम देखिए, कुछ इंक्लाइंड पे है, कुछ इंक्लाइंड पे है नहीं आपका, कुछ थीटा एंगल है,
तो ये थीटा जो है 90 माइनस थीटा से, तो आप समझ रहे हैं कंसेप्ट ये। अगर आप हाई स्कूल में ज्योमेट्री पढ़े होंगे 9th में, तो ये आपसे ये थीटा हो गया, ये हमारा नॉर्मल है। नॉर्मल हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। इस सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया। ये देखिए मेरा व्याकल है, तो देखिए ए थीटा, तो आप कंपोनेंट इसका निकालिए, ए एन कॉस थीटा हो जाएगा, एन कॉस थीटा हो गया, और ये एन साइन थीटा हो गया, एन साइन थीटा। अब देखिए एन साइन थीटा हो गया। अब थीटा के एंगल इन है, थीटा के जो बगल वाला होता है क्या होता है, कॉस होता है। हम कॉस लेते हैं 90 माइनस थीटा करके, जो tan का लेता है ना फार्मूला, उससे हम क्या हो जाएगा। तो सबसे जो बढ़िया ट्रिक है कंपोनेंट का, जो थीटा के साइड में होगा वो इन cos थीटा हो जाएगा, और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, इन sin थीटा। तो थीटा के बगल ये जो कंपोनेंट आ गया इन cos थीटा, और यहाँ पे इन sin थीटा। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे अगर हम सेफली, सबसे पहले सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है, तो कुछ इस तरह से इसका डायरेक्शन होगा। तो देखिए इस ओर कौन सा फोर्स एक्ट करेगा, mb² अभी हमने पढ़ा था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो मस्ट है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होगा। तो इसी को जो बैलेंस कर रहा होता है वो कौन बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा। तो इसके ना अगर हम कंपोनेंट देखते हैं, तो इसका तो एन साइन थीटा आ गया और एन कॉस थीटा, तो हमको बैलेंस कौन कर रहा होगा, तो इसको तो एन कॉस थीटा इक्वल टू mg, ऊपर में एन कॉस थीटा, नीचे में mg मैनेज कर रहा है इसको। तो देखिए इसको आप, तो कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा इक्वल टू mb²/r। दूसरा जो केस बना, इसको कौन बैलेंस कर रहा है, तो एन कॉस थीटा इक्वल टू mg कर रहा है। तो इसमें हम देखते हैं tan थीटा, इसको कितना थीटा पे यहाँ पे इसको मैनेज करेंगे ताकि ये स्लिप ना हो, गिरे नहीं, यानी सेफ टर्न हम कैसे कराएंगे, तो ये हम देखें। तो इसको tan थीटा निकाल दीजिए, tan थीटा जो आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा, tan थीटा आपका करिए तो sin थीटा अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन होता है ना बेस, तो आपका हमारा क्या tan थीटा कितना आ जाएगा, m से m कट गया, तो हमारा आ जाएगा v²/rg आ गया। तो हमारा b², तो v हमारा कितना चलाएगा, v इक्वल टू हमारा चलाएगा rg tan थीटा अंडर रूट। तो यानी अगर फ्रिक्शन जीरो रहेगा तो हमारा जो वेलोसिटी इस वेलोसिटी से जाएगा तो वो स्लिप नहीं करेगा विदाउट स्लिपिंग। तो हमने देख लिया कितना थीटा पे, तो हमारा थीटा आ गया v²/rg। तो इस तरह से जो हमने जो देखा वही बैंकिंग ऑफ रोड्स वाला जो कंडीशन था, इसमें फ्रिक्शन नहीं भी होगा तो उसको हम विदाउट स्लिपिंग सेफ टर्न हम करा पाएंगे। तो एक कंपोनेंट आप समझिए, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का बहुत ही अहम भूमिका होता है सर्कुलर आर्क में, चाहे किसी भी सर्कुलर मोशन। तीसरा टाइप जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो फ्रिक्शन और बैंकिंग ऑफ दोनों, इसमें फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग ऑफ रोड्स भी, यानी कुछ थीटा एंगल पर उठा हुआ भी है। इफ अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर रोड विच इज रफ एंड बैंकेड आल्सो, देन 3 फोर्स मे एक्ट ऑन द व्हीकल। इसमें 3 फोर्स मेनली काम करेगा। जब हमारा फ्रिक्शन प्लस बैंकिंग ऑफ रोड रहेगा, इसमें अगर फ्रिक्शन भी है और बैंकिंग ऑफ रोड भी है, तो 3 फोर्स, mg जो हमारा फिक्स है वो तो हमारा बैलेंस करने के लिए mg होगा ही। चलिए n जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी हमारा फिक्स है, वो क्या परपेंडिकुलर टू द रोड लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है ना, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। और तीसरा जो हम बात करने वाले हैं वो फ्रिक्शन के बारे में, जो हमारा या तो इनवर्ट लगेगा या तो आउटवर्ट लगेगा, जो आपका मैग्नीट्यूड कहाँ से वेरी करेगा, फ्रॉम 0 to μn तक वेरी करेगा। तो ये आपका फिक्स 3 फोर्स हम ध्यान में रखना है। जो mg है वो फिक्स्ड है, वो लगेगा ही, तो हमको बैलेंस करेगा। n जो हमारा है नॉर्मल रिएक्शन वो भी फिक्स्ड है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड परपेंडिकुलर टू द रोड। तीसरा जो फोर्स हमारा यहाँ लगने वाला है फ्रिक्शन, जो इनवर्ट भी हो सकता है आउटवर्ट भी हो सकता है। इसको इसका मैग्नीट्यूड हम 0 से लेकर आपका μn तक वेरी करेगा। अब देखते हैं इसके 4 इंपॉर्टेंट जो बात है उसको मस्टार से टिक किए, इसको आप देख लीजिए। सबसे पहली बात है कि यदि अगर गाड़ी रेस्ट पे है, यानी व्हीकल रेस्ट पे है, तो हमारा v क्या हो जाएगा 0। इफ द व्हीकल एट रेस्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, व्हीकल अगर रेस्ट रहेगा तो हमारा जो फ्रिक्शन होगा अपवर्ड होगा। वो कैसे होगा वो समझिए। अगर यहाँ पे गाड़ी हमारा रेस्ट पे है, कुछ इंक्लिनेशन पे से गाड़ी रेस्ट है, तो मान लिया जाए वो हल्का अगर डूलेगा हिलेगा या फिर खिसकेगा भी, तो डाउनवर्ड में खिसकेगा ना, तो जो फ्रिक्शन है हमारा कहाँ लगेगा, फोर्स तो हमारा इस साइड में लग रहा है, तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, उसके
अपोजिट में लगेगा तो हमारा फ्रिक्शन इसके अपोजिट में नहीं अपवर्ड लगेगा। पहला एक केस हो गया। एक और केस हमारा देखेंगे कि जैसे v अगर हमारा आरजी टेन थीटा से, अभी हम आरजी टेन थीटा सेकंड केस में फाइंड किए थे बैंकिंग ऑफ रोड में, तो अगर हमारा वहां पे क्या था, फ्रिक्शन 0 था तो v इक्वल टू आरजी टेन थीटा था। तो हम केस देखेंगे कि अगर v ग्रेटर है आरजी टेन अंडर रूट आरजी टेन थीटा से, तो हमारा फ्रिक्शन कहाँ होने वाला है, डाउनवर्ड होने वाला है। वही हमारा आरजी टेन थीटा हमारा अगर ग्रेटर है v से, तो हमारा फ्रिक्शन जो होने वाला है वो अपवर्ड होने वाला है। और अगर v इक्वल टू आरजी टेन थीटा अंडर रूट आरजी टेन थीटा हो गया तो फ्रिक्शन हमारा 0 हो जाएगा। ये चार अहम बात को आपको ध्यान में रखना है और इसी को लेकर हम न्यूमेरिकल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये जो आपका डायग्राम है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि जैसे एक बेकल है, यहाँ पे मान लीजिए बेकल है, तो इस बेकल का नीचे mg लगेगा, जो mg भी क्या है कि फिक्स्ड है। अच्छा, इसके जो सरफेस पे यानी बेकल के क्या पे लगेगा, जो ये रोड है, रोड पे क्या लगेगा आपका, अभी तो बताया था परपेंडिकुलर टू द रोड, जो आपका नॉर्मल लग रहा है mg। तो देखिए ये एंगल थीटा, तो आप 90 माइनस ये भी थीटा, तो ये आपका थीटा हो जाएगा, ये आप पहले जान रहे हैं। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा हो जाएगा और फ्रिक्शन का जो हमारा डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में होगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखिए, जो हम बात करने वाले हैं बेकल किस पे है, रेस्ट पे है। बेकल एट रेस्ट, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कहाँ लगेगा अपवर्ड। अभी तो हम बताए बेकल अगर हमारा रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन इज अपवर्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा लगने वाला है वो अपवर्ड लगने वाला है, यानी कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसके साथ जो एंगल कितना है, थीटा, तो आप 90 माइनस थीटा समझ रहे हैं, तो ये थीटा हो जाएगा और ये थीटा। तो देखिए इसका अगर हम कंपोनेंट निकालते हैं तो देखिए एन है, तो ये क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, बगल वाले को हम थीटा कॉस में लेते हैं ना, जो थीटा के बगल में है उसको हम कॉस में लेते हैं, बहुत अच्छा तरीका, इससे आप करेंगे। अच्छा, सामने का क्या होगा, थीटा का ये सामने है ना, तो ये आपका जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा। अच्छा, अब इस थीटा का कंपोनेंट अगर हम लेते हैं तो ये एक्स के लॉन्ग क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, एफ है, तो इधर क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना, एफ साइन थीटा हो गया। तो एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा, इसको बैलेंस कर रहा है किसको, mg को कर रहा है बैलेंस। अब हम देखिए ये जो एन साइन थीटा है, एन साइन थीटा किसको, एफ कॉस थीटा को, ये तो चार यहाँ पे रेस्ट है, बेकल एट रेस्ट है, तो यहाँ पे तो कोई आर्क, जो आपका सर्कुलर आर्क में कोई मोशन नहीं हो रहा है, यानी कोई भी फोर्स सेंट्रीपिटल एक्ट नहीं करेगा। तो हमारा कितना हो जाएगा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इसका टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इस वजह से। और इसमें अगर हम देखते हैं तो इस फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। तो एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा इसका टू हमारा हो गया mg, ये mg हो गया। अब देख रहे हैं ना, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा किसको बैलेंस, mg के। तो यहाँ पे अगर रेस्ट पे रहेगा तो मान लिया जाए अगर मूव कर रहा है, अगर यार कार क्या है कुछ स्मॉल स्पीड से वो अगर मूविंग पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन आ गया, तो हम क्या देखेंगे, तो हमको कुछ नहीं करना है, बस ये वाला तो सेम रहेगा ना, एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे सिर्फ इतना हो जाएगा, यहाँ पे जो बनने वाला इक्वेशन वो बन जाएगा एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा इक्वल टू mb स्क्वायर अपॉन r, यही हो जाएगा ना। अगर हमारा बेकल किस पे हो जाएगा, मैंने मूवमेंट कुछ स्पीड से, स्मॉल स्पीड से अगर वो मूव करेगा तो हमारा जो बन जाएगा कितना आ जाएगा, एन साइन थीटा। जब हमारा मूव करे, अभी तो बताए एक कंडीशन हमको ध्यान रखना है कि अगर ये जो चार कंडीशन है कि अगर बेकल हमारा रेस्ट पे है, वेलोसिटी 0 है, तो फ्रिक्शन जो हमारा लगने वाला है वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। अगर b ग्रेटर है अंडर रूट आर जी टेन थीटा का तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड हो जाएगा। अगर b लेस देन अंडर रूट आर जी टेन थीटा है तो फ्रिक्शन हमारा अपवर्ड हो जाएगा। और अगर वेलोसिटी अंडर रूट आर जी टेन थीटा के बराबर है तो फ्रिक्शन इज 0। तो हम सेकंड केस में देखे थे बैंकिंग ऑफ रोड्स, तो इस तरह से अगर मूव में रहेगा तो हम ऐसे देखेंगे। तो इस हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए कौन रिक्वायर्ड होगा, जब यहाँ पे मोशन में आएगा इस हॉरिजॉन्टल
कौन रिक्वायर्ड होगा, सेंट्रीपिटल आ जाएगा। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगल, देखिए एक और सेंट्रीफ्यूगल, वो भी mv²/r ही होगा, लेकिन इसमें आपका लगता है सेंट्रीफ्यूगल लगता है ना टूवर्ड सेंटर, तो वो क्या लगता है, आउटपुट लगता है, यानी बाहर की ओर जो फोर्स हमारा लगेगा वो सेंट्रीफ्यूगल हो गया। उसके बारे में भी हम नेक्स्ट कभी चर्चा करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल के बारे में भी, लेकिन कुछ है नहीं, आप क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल करके बनाए या फिर सेंट्रीपिटल करके बनाए, आपका कोई चेंजेस आने वाला नहीं है। तो चलिए इस तरह के प्रॉब्लम जेईई और नीट में पूछे जाते हैं, आगे भी हम अगला लेक्चर में डिस्कस करेंगे।